हेलो फ्रेंड्स। और ये क्लास जो 10th है हमारी, क्लास 10th का चैप्टर है फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें दे रखा है एक प्रमेय जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और इंग्लिश में इसी का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है क्या है? UCLIDS, यूक्लिड डिवीजन, और क्या है? लेमा, LEMMA। ठीक, और हमें सबसे पहले ये प्रमेय पढ़नी होगी, मतलब इस प्रमेय को देखना होगा। मैं आपको समझाता हूँ तो कोशिश कीजिएगा समझने की। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक a और b। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b दिए रहने पर, ठीक है, a और b दिए हुए, तो एक ऐसी अद्वितीय संख्याएं q और r विद्यमान है। तो अब आप समझिए इसको। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, ठीक, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। अब ये है क्या? आप समझिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a है भाज्य, ठीक, b है भाजक, q है भागफल, और प्लस r है हमारा क्या? शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल। अब इंग्लिश में आप इसको समझिए, इंग्लिश में कहेंगे ये जो भाज्य है, डिविडेंड कहेंगे, भाज्य को डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। भाजक को डिविजर, DIVISOR। भागफल को क्वोशिएंट, ठीक है, और शेषफल को रिमाइंडर। अब आप देखिए, अब मैं जरा आपको समझाता हूं इसे भाग के रूप में। सबसे पहले भाज्य, ठीक है, जिसमें मतलब भाग दिया जाएगा, भाजक जिससे भाग दिया जाएगा, और भागफल जो भाग देने पर हमारा फल आएगा, रिमाइंडर जो हमारा अंत में शेष बचेगा। ठीक है, अब देखिए, भाजक मतलब क्या? जिससे हम भाग देंगे, और भाज्य मतलब जिसमें भाग देंगे, क्वोशिएंट जो हमारा भागफल आएगा, और रिमाइंडर अंत में जो शेषफल बचेगा। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा 7 और यहाँ पे दे रखा है 45। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई? ये तो हमारा हो गया क्या? भाजक। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पे ये क्या? हमारा भाजक, और 45 क्या? भाज्य। अब 7 का हम 45 में डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 7 42, 42 बचा कितना? 3। ये क्या हो गया? क्वोशिएंट मतलब भागफल, ठीक है, और 3 क्या हो गया हमारा? रिमाइंडर। तो ये जो हमें दे रखी है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, इसको हम इसका यूज करके प्रूव करेंगे इस क्वेश्चनों को। ठीक, तो अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। पहला हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो बुक है मनोहर रे की बुक है, ठीक है, जिसमें से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम मतलब लेमा, बात देखिए। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले ए वाला क्वेश्चन निकालेंगे।
इसमें दे रखा हमें 135 और कितना 225। ठीक, अब इसमें बताइए इसमें हमारा बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो 225 सॉरी 225 से बड़ा है किससे, 135 से। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, इसमें जरा ये चीज करोगी, 0 से बड़ा होगा क्या, r या तो 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा, और b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो अब यहां से हम करना स्टार्ट करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, 135 यहाँ रखेंगे, जो संख्या छोटी होती है उससे बनाते हैं भाजक, और जो संख्या बड़ी होती है उससे बनाते हैं भाज्य। ठीक है, 135 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा भाई, ये जाएगा एक बार। ठीक, तो नीचे बचेगा कितना, 0 और 9। अब इस 90 को क्या बनाएंगे, भाजक, और 135 को क्या बनाएंगे, इसको भाज्य। तो यहां से क्या निकलेगा, फिर भी एक बार जाएगा। ठीक, अब क्या बचेगा हमारा 45। ठीक, अब इस 45 को क्या बनाएंगे, भाजक, और जो 90 है ये वाली संख्या में, इसको क्या बनाएंगे, भाज्य। तो अब ये जाएगा 45 दूनी 90। अब यहाँ ये हमारा पूरा का पूरा चला गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब यहां देखो करते हैं, और यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या है, a बराबर BQ प्लस R। ठीक, तो सबसे पहले देखो 225 आया हमारा, मैंने आपको बताया था भाज्य। ठीक है, सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ क्या था भाज्य, तो भाज्य क्या हमारा 225। ठीक है, और ये क्या है भाजक, भाजक मतलब वो संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो भाजक क्या हमारा 135 इंटू क्वेश्चन क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 90। ठीक, पहली वाली कंडीशन आ गई हमारी ये। पुनः जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसी चीज को दोहराएंगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इस वक्त हमारा 135 है भाज्य। ठीक, तो 135 इजिकल टू, फिर आएगा यहाँ पे 90, क्वेश्चन कितना हमारा 1 इंटू 1, और प्लस रिमाइंडर कितना हमारा 45। ठीक, पुनः अब हमारा देखो यहाँ कितना है 90 बराबर, और 45, या कितना हमारा ये आया, ये है हमारा 2, और प्लस शेषफल क्या है 0। ठीक है, तो हमें HCF ज्ञात करना है। अब जो सबसे लास्ट में संख्या आएगी कितनी हमारी 45, यही क्या होगा HCF। तो इन दोनों का HCF जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो HCF 135 और 225। ठीक है, कितने 135 225 का HCF बराबर कितना होगा हमारा 45। ठीक है, ये जो संख्या होगी उसके लास्ट, यही क्या होगी HCF। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो आप इन दोनों की दोनों क्वेश्चन सेम है, आप स्वतः कर लेना। होगा क्या 867। ठीक है, 867 दे रखा है, पहले आपको भी होता था, तो 38220 डिवाइड कर देंगे इससे 196। आप इसी तरह निकाल लेना, जो भी आए उसको इस तरह कन्वर्ट कर लेना। ऐसे ही इसमें होगा 225 का हम किस में डिवाइड करेंगे 867 में। ठीक है, मतलब इस तरह 225 डिवाइड बाई 867।
बिल्कुल इसी तरह निकाल लेना आप दोनों, इन दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 288 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है तो ये भी बिल्कुल उसी की तरह, लेकिन मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ करके से भी। तो 240 और 228 का HCF, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ निकालते हैं 240, सॉरी नहीं, देखो छोटा वाला हम लेंगे तो दूसरा आ जाएगा 228 यहाँ, और 240 कहाँ आएगा इधर, मतलब भाजक कितना है 228 और भाज्य कितना है 240। और हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा की प्रमेय क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम ठीक है, ये हमारा A बराबर BQ प्लस R, ठीक। और जहां ये दे रखा है R की वैल्यू 0 से बड़ी और B से क्या होगी छोटी। अब देखिए 228 का डिवाइड करते हैं 240 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, और यहाँ बचेगा 12 का फिर डिवाइड किस में करेंगे 228 में, तो ये आ जाएगा 12 कम 12 9, तो ये हमारा 2 स्टेप में खत्म हो गया और शेषफल क्या हो गया 0। अब लिखेंगे हम भाज्य क्या है 240, तो 240 इजिकल टू 228 इंटू क्या आएगा 1, ठीक है। देखो भाज्य बराबर भाजक कितना हमारा 228 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना हमारा 12 पहले वाले स्टेप में। दूसरे वाले में हमारा भाज्य कितना है 228, तो 228 इजिकल टू 12 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर क्या हमारा 0, ठीक। तो हमारा HCF कितना है, मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, जो ये वाली संख्या आएगी लास्ट में जिससे हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा क्या भाज्य, ठीक है, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आ गया 0, वही क्या होगा हमारा HCF। तो HCF ऑफ 135 सॉरी 240 और 228 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 12, और यही क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 92 690 73 78 और 71 61 का HCF ज्ञात कीजिए इस एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है चलो भाई इसे करते हैं। सबसे पहले HCF फाइंड करना है ना, तो 92 690 73 78 का HCF। अब इसका HCF ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा हम दिखाते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो भी दे रखा हो मतलब बात एक ही सब, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक। क्या है A बराबर BQ प्लस R, तो A क्या है भाज्य, B क्या है भाजक, Q क्या है भागफल, और प्लस R क्या है शेषफल। अब हम भाग विधि से करते हैं। बानवे 690 का, अरे सॉरी मैंने गलत कर दिया, वो थोड़ा यहाँ करते हैं ना, ये जो भाग होगा लंबा होगा थोड़ा सा, तो 92 690 ठीक 73 78 से भाग देंगे, तो पहले तो एक बार जाएगा ये 73 78 कितना बचेगा 1, और यहाँ 16 में से 7 गए तो
9, 11 में से 3 गया तो 8, और 8 में से 1 गया तो इतना आ गया 18,910। ये है 7,300, 7 दूनी 14, तो ये तकरीबन 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, 3 दूनी 6, 7, और 7 दूनी 14। तो अगर हम इसको वो करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आएगा 10 में से 6 गया तो 4, और 10 में से 5 गया तो 5, 1, 41, 54। ठीक है, अब ये हमारा रिमाइंडर आया पहले वाले का। ठीक, अब इस रिमाइंडर का डिवाइड किस में करेंगे, 73, 78 में, 73, 78। ठीक है, और इसका डिवाइड जाएगा तकरीबन 4 दूनी 8 नहीं, 1 बढ़ जाएगा, तो 41, 54। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4, 3, 2, 32। तो हमारा ये रिमाइंडर आ गया। और अब इसका भाई, अब आगे जा नहीं सकते डिवाइड हमारा। ठीक, अब इसका डिवाइड करेंगे किसमें, 41, 54 में। ठीक है, 41, 54 डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आएगा, देखते हैं। 3 एकम 3, ये एक बार जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 32, 34, बचेगा 0, और 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ बचेगा 9, तो 920 हो गया। अभी थोड़ा और लंबा बैठेगा तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस 920 को यहाँ उतार लेंगे, 920। इसका डिवाइड अब किस में करेंगे, इसमें 32, 34 में, तो ये जाएगा 3 बार, 9, 27। तो 920 का 3 में जब डिवाइड करेंगे तो 0, 3 में नीचे, 9, 2760। तो यहाँ जाएगा 4, और 13 में से 6 गया तो 7, 11 में से 4, 474। लगता है कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ, यहाँ 7, यहाँ तो 2 बचेगा। ठीक है, 5, 6, 7, 2 बचेगा, सॉरी गलती गड़बड़ हो गया। तो यहाँ भी 2 आएगा, और 920 की जगह 930 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 930 से डिवाइड करेंगे तो वो 32, कितना है वो, 34 है, 32, 24 होगा यहाँ, 32, 24। और 930 का हम 3 बारी करके देखते हैं। ठीक है, 3, 3, 9, 9, 30, 27, तो 27, 90 आ जाएगा। 4 बचेगा, 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा यहाँ, और 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, 434। ठीक है, अब और आगे हमारा डिवाइड जा नहीं सकता भाग, 434 का किस में करेंगे, 930 में। जब 434 का 930 में करेंगे तो ये जाएगा 4 दूनी 8,
तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, हम से 10 में से 8 गए तो 2, और 13 में से 13 में आएगा 12, 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है। 62, 62 का डिवाइड करें अब किस में करेंगे, 434, तो ये जाएगा तकरीबन 7 बार। कौन सा, ये तो ये जाएगा 7 दूनी 14। देखो अब मुझे थोड़ा और मिटाना पड़ेगा यहाँ, ये थोड़ा लंबा बैठ गया बहुत ज़्यादा। तो 62 का 434 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जाएगा 7 बार, 7 दूनी 14, 7 6 42, 43। अब क्या आएगा, रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम इसी तरह डिवाइड करते रहेंगे, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ दिखाते हैं। देखो सबसे पहले हमारा क्या आया, भाज्य, ये वाला, ठीक है। भाज्य हमारा जो आया उसे लिखेंगे, होता है 92 690 इजिकल टू 73 78, ठीक। ये जो हमारा 73 78 है, इंटू कितना, क्वेश्चन तो 12, और प्लस शेषफल कितना हमारा यहाँ जो आया, ठीक है, कितना 41 54। नेक्स्ट, अब हमारा जो पुनः जो हमें प्राप्त हुआ, पुनः यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे इसमें, तो क्या आएगा 73 78, कितना 73 और 78 फिजिकल टू कितना 41 54 इंटू कितना 1 प्लस रिमाइंडर कितना हमारा 32 24, ये वाला, ठीक है। अगला इसे लिखते हैं 41 54 जो हमारा भाज्य आया, और 32 24 इंटू कितनी बार गया हमारे, एक बार, इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 930। उसके बाद में 32 24 इजिकल टू कितना है, भाजक हमारा 930 इंटू ये भागफल कितना है 3, 3 प्लस और शेषफल 434। नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट है ये 930 इजिकल टू कितना 434 इंटू 2 प्लस शेषफल 62, और 434 इजिकल टू हमारा कितना जाएगा 62 इंटू 7 प्लस 0, ठीक है। तो अभी हमारा जो आ गया है, ठीक है, लेकिन अभी दो का हमें ज्ञात हुआ है, ठीक। अभी हमें तीसरा और करना है, इसमें थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, आप इसे उतार लेना है तक, और मैं इस से मिटाता हूँ। तो देखिए लास्ट में जो हमारा यहाँ पे कितना है 62, ठीक है। तो शेषफल शून्य प्राप्त हो गया यहाँ पे में। अब HCF ऑफ किसका, HCF ये 92 690 और 73 78, इसका जो HCF आया हमारा कितना है 62, ठीक। मैंने आपको बताया था ये जो लास्ट में संख्या थी हमारी ये वाली, ये होता है। अब हमारा इन दोनों का तो ज्ञात हो गया, अब रहा इसका 71 और 61 का। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे 62 से, किसको 71 61,
तो कितनी बार जाएगा देखते हैं। 62 एक बार, और कितना बचा 9, फिर एक बार जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 3, ठीक है, और फिर एक, अब जरा देखते हैं कितनी बार जाएगा। 62 का 6 बार 36, तो 5 दूनी 10 की यहाँ से लगी 5 31 310 आ जाएगा, ये जाएगा 5 बार। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 का 1 3 31। तो शेष फल हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 31, है ना। अब 31 का फिर किस में करेंगे, 62 में। जब तक भाई हमें 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक हम करते रहेंगे। 31 दूनी 62, तो कितना आ गया 0। तो देखिए अब हमें 62 यानी 71 61 इजिकल टू 62 इंटू 115 प्लस कितना 31, और 62 बराबर 31 इंटू 2 इज प्लस 0। तो हमारा जो इन दोनों का, इसका और ये जो हमारी संख्या है इसका HCF कितना है, HCF बराबर हमारा हो गया 31, ठीक है, ये वाली संख्या। तो ये हमारा 31 आ गया। तो अब जब भाई इन दोनों का HCF आया इतना, और इसका HCF आया कितना 31, तो कुल मिलाकर कितना 92 61 92 690 73 78 71 61 का HCF कुल मिला कितना जाएगा 31, कि अंत में हमारा क्या आया 31। क्योंकि मैंने आपको बताया, देख इन दोनों का जो आया वो कितना है 62, ठीक है। अब इन दोनों का 62 आ गया HCF। अब इसका और इसका HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 31, ठीक है। तो अंत में हमारा क्या होगा फिर 31 इसका आंसर होगा। देखिए इसको आप उसमें करना होगा, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। 306 का डिवाइड करेंगे इसमें 13 14 में, ठीक है। ये बराबर लगा देना BQ प्लस R, सॉरी ये BQ है, इसे भी आप स्वयं करना। इसको भी बिल्कुल इसी की तरह 90 और 144 यूक्लिड डिवीजन में लगा देना, ये बराबर BQ प्लस R